दोस्तों, आप लोगों ने सिनेमन डेस्कटॉप तो देखा ही होगा। लिनक्स मिंट अगर आप यूज़ करते हैं तो ये चल तो जाता है लेकिन थोड़ा बोरिंग सा लगता है। अगर मैं बोलूँ कि इसमें बिल्कुल मॉडर्न, स्टाइलिश और कस्टमाइज्ड लुक नहीं है तो कोई गलत नहीं होगा। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे सिनेमन डेस्कटॉप को एकदम ही नया मॉडर्न ओएस जैसा एक लुक दिया जाता है और सिर्फ 10 स्टेप्स में। तो पहले तो आप फाइनल रिज़ल्ट्स देख लें, एकदम स्मूथ क्लीन जैसे कोई प्रीमियम ओएस आप चला रहे हों। अब हम वापस पीछे चलते हैं डिफ़ॉल्ट सिनेमन डेस्कटॉप के ऊपर, वही सिंपल बोरिंग ब्लैक्स वॉलपेपर वाला। अब हम इसमें करेंगे मैजिक ट्रांसफॉर्मेशन। एंड तक देखिएगा, हर स्टेप के बाद सिनेमम और ज़्यादा हॉट लगेगा। तो सबसे पहले हम इसका वॉलपेपर बदलते हैं। डिफ़ॉल्ट ग्रीन वॉलपेपर या ब्लैक वॉलपेपर अच्छा है बट बहुत मिनिमलिस्टिक है, बार बार देखकर बोरियत होती है। तो हम सबसे पहले सेटिंग्स पे जाएंगे, बैकग्राउंड्स पे, और एक नया वॉलपेपर आप चुन सकते हैं। पिक्सबी से डाउनलोड कर सकते हैं या नॉन कॉपीराइटेड बहुत सारे वॉलपेपर्स अवेलेबल हैं। और अगर आपका मूड बार बार बदलता है तो स्लाइड शोज़ को ऑन कर लें और हर कुछ मिनट बाद आपका बैकग्राउंड अपने आप बदलेगा। एक छोटा सा स्टेप है पर डेस्कटॉप का पूरा मूड बदल देता है। अब हम पैनल और ट्रांसपेरेंसी पे जाएंगे। सबसे पहले हम जो बॉटम पैनल है उसको राइट क्लिक करके मूव पैनल और टॉप पे ले जाएंगे। ये थोड़ा बहुत मैकओएस जैसा लुक आने लगेगा इसमें। अब एक्सटेंशन में जाके ट्रांसपेरेंट पैनल्स को हम इंस्टॉल करके ऑन कर देंगे और वही ब्लैक बैकग्राउंड वाला पैनल अब ट्रांसपेरेंट, ग्लासी और मॉडर्न हो जाता है। और फुल ट्रांसपेरेंसी करने पर हमको पीछे का वॉलपेपर भी दिखने लगता है और हल्का सा फ्लोट करता हुआ लगता है। छोटा सा ट्वीक है बट काफ़ी डिफरेंस ले आता है। अब हम इस पैनल को थोड़ा सा डीक्लटर करते हैं। सबसे पहले ग्रुप विंडोज़ को सिलेक्ट करके इसको हम हटा देते हैं और डिफ़ॉल्ट एक्सेप लॉन्चर को भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब हम इसमें जो राइट हैंड साइड में आपको क्लॉक दिख रही है, क्लॉक कैलेंडर ऐप प्लेट, उसको हम सेंटर में ले आते हैं और इसमें राइट क्लिक करके हम कॉन्फ़िगर करेंगे और टाइम फॉर्मेट सेट कर लेंगे, जिसमें आपको टाइम और मंथ, डेट, ईयर और जो भी आप बहुत सारे इसमें फॉर्मेट्स हैं उसमें आप ड्रॉप डाउन में आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और वर्क स्पेस फीचर इसमें हम लगा सकते हैं। बस वर्क स्पेस फीचर जो है उसमें राइट क्लिक करके कॉन्फ़िगर करेंगे और उसको सिंपल बटन मोड में हम चेंज कर देंगे। अब टॉप पैनल जो है वो मिनिमल और फंक्शनल दोनों है। सेंटर क्लॉक से पैनल बैलेंस दिखता है, वर्क स्पेस बटन से मल्टीटास्किंग आसान हो जाती है। भाई, एक और क्रिटिकल चेंज हम करेंगे कि हम जो डिफ़ॉल्ट सिनेमन का मेन्यू है उसको हम चेंज करेंगे सिने मेनू से। तो डिफ़ॉल्ट सिनेमन मेनू ओके ठीक है बट बहुत ही स्टीरियोटाइप लगता है। तो हम सबसे पहले एप्लेट में जाएंगे और सिने मेनू को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे और पुराने मेनू को राइट क्लिक करके रिमूव कर देंगे, उसको हटा देंगे। तो अब कस्टमाइजेशन हम इसको करेंगे, कैटेगरी रीऑर्डर करेंगे, जो कैटेगरीज़ की ज़रूरत नहीं है उनको हटा देंगे, फेवरेट ऐप्स को ऊपर ले आएंगे, कॉम्पैक्ट मेनू कर लेंगे, फुल स्क्रीन कर लेंगे, ग्रिड बिल्कुल विंडोज़ 11 या जो विंडोज़ के पहले फ़ोन हुआ करते थे उनके जैसा ग्रिड हम एक्टिवेट कर देंगे। और अब देखेंगे कि सर्च भी इसमें काफ़ी फास्ट है, ऐप सेटिंग सब फटाफट आपको मिलने लगेंगे। और हाँ, मेनू का बटन जो आइकॉन है उसको भी हम बदलेंगे एक बार, ताकि थोड़ा सा एक मॉडर्न लुक आ जाए। तो ये सिर्फ मेनू नहीं है, ये पूरा का पूरा एक लॉन्चर टाइप का है और काफ़ी कुछ मोबाइल जैसी फील आपको देता है और इसको आप बहुत अच्छे तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब हम एक बॉटम पैनल ऐड करेंगे, क्योंकि अपने
टॉप पैनल को बहुत ही मिनिमलिस्टिक कर दिया है, पर हमको ग्रुप्ड एप्लीकेशंस, हमारी जितनी एप्लीकेशंस खुली हैं उनको देखने के लिए भी एक पैनल चाहिए, तो हम एक बॉटम में पैनल ऐड करेंगे। सिंपली पैनल के ऊपर राइट क्लिक करके ऐड पैनल टू बॉटम कर देंगे। थोड़ा इसका साइज़ बढ़ा देंगे ताकि आइकॉन छोटे ना लगें, और इसमें फिर ग्रुप्ड एप्लीकेशंस को हम ऑन कर देंगे। अब एक ही ऐप की सारी विंडोज़ एक आइकॉन में ग्रुप हो जाएंगी आपकी। और सेटअप ऐसा है कि ऊपर इन्फोबार, नीचे ऐप डॉक, GNOME, मैकओएस और विंडोज़ तीनों का मिक्सचर लगता है, और ऑनेस्टली इन तीनों से बेहतर ही लगता है। नेक्स्ट एक जो डेस्कलेट है, वेदर डेस्कलेट, ये मैं अपने डेस्कटॉप पे हमेशा रखता हूँ। इससे एक क्लासी फील आता है आपके डेस्कटॉप के ऊपर, तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन डेस्कटॉप पर होना ही चाहिए, तो हम इसमें वेदर डेस्कलेट लगाएंगे। सबसे पहले सिस्टम सेटिंग्स में जाके डेस्कलेट सर्च करेंगे और उसमें वेदर डेस्कलेट को हम डाउनलोड करेंगे। अब मैं जो यूज़ करता हूँ वो ओपन वेदर मैप यूज़ करता हूँ, उसका फ्री वर्जन। इसमें आपको अपने ईमेल आईडी से एक अकाउंट बनाना है, आपको एक API की मिल जाएगी, और आप अपना सिटी का नेम डालेंगे तो उसका डिजिटल कोड मिल जाएगा, न्यूमेरिक कोड। तो बस इसको कॉन्फ़िगर करें, और इसको थोड़ा सा आप कॉन्फ़िगर इस तरीके से कर सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, इसके फ़ॉन्ट बोल्ड कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो एक बहुत क्लासी फील देता है आपके डेस्कटॉप के ऊपर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे आइकॉन्स जो हैं, जो पूरा लुक एंड फील डेस्कटॉप का डिसाइड करते हैं। डिफ़ॉल्ट आइकॉन्स ओके हैं, बट काफ़ी सालों से मिंट यही चला रहा है मोर और लेस, और बहुत आउटडेटेड लगते हैं। तो मैं काफ़ी टाइम से इंटरनेट पर सर्च कर रहा था, तो मुझे एक वॉर्टेक्स डार्क आइकॉन्स करके आइकॉन थीम मिली। इसको हम इंस्टॉल करेंगे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसको अप्लाई करेंगे। बहुत ही मिनिमलिस्टिक आइकॉन्स हैं, डार्क थीम के साथ बहुत ही अच्छे ब्लेंड होते हैं। इवन आप अगर लाइट थीम भी रखते हैं तो भी वो बहुत ही मिनिमलिस्टिक लगते हैं, ऐसे जैसे कि पेंसिल से ड्रॉ किए हुए हों। अब हर ऐप, फोल्डर और सिस्टम आइकॉन्स डार्क, ग्रीन और कंसिस्टेंट लगने लगेंगे, और पूरा डेस्कटॉप प्रोफेशनल और पॉलिश्ड लगेगा, और डार्क वाइब के साथ ये थीम के साथ बहुत मैच भी करता है। एक और सिनेमन का बहुत अच्छा फीचर्स है हॉट कॉर्नर, जिसको हम सिस्टम सेटिंग्स में हॉट कॉर्नर से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप चारों कॉर्नर्स के पास जैसे ही माउस ले जाएंगे तो अलग अलग फंक्शंस जैसे ऑल विंडोज शो करना, वर्क स्पेसेस, ऐप मेन्यू, मल्टीटास्किंग के हिसाब से सारी विंडोज़ एक साथ दिखाना, ये सिस्टम आप सीधे माउस कॉर्नर में ले जाएं और आप एकदम से सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले हॉट कॉर्नर्स को एक्टिवेट करेंगे सिस्टम सेटिंग्स में जाके हॉट कॉर्नर्स, और चारों कॉर्नर्स आपको नहीं भी करने हैं, तो जो कॉर्नर आप चाह रहे हैं उसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं। एक आई कैंडी फीचर हम इसमें डालेंगे, मैजिक लैम्प। जैसे कई आपने मैकओएस में देखा होगा कि जब हम किसी भी विंडो को मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ करते हैं तो एक मैजिक लैम्प इफ़ेक्ट आता है, जैसे वो विंडो कंप्रेस होके टास्क बार में जा रही है। तो इसको हम सिंपली स्मूथ वेव एनिमेशन दिखते हैं, बहुत सेटिस्फाइंग है और सिंपल है। आप एक्सटेंशंस में जाके मैजिक लैम्प सर्च करेंगे डाउनलोड्स में, और आपको उसको इंस्टॉल कर लेना है। तो जब भी विंडो आप मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ करेंगे तो मैजिक लैम्प इफ़ेक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं। एक सेटिंग हम और करते हैं स्विचर अल्टर टैब स्विचिंग की। जो नॉर्मली जो डिफ़ॉल्ट रहता है वो चौकोर आइकॉन दिखते हैं लिनक्स मिंट में, हम इसको 3D ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज कर सकते हैं। वैसे तो क्यूब फंक्शंस भी आते हैं बट वो थोड़े से रिसोर्स हंग्री रहते हैं। तो हम सबसे पहले ऐप्स के बीच में स्विच करेंगे तो 3D स्टाइल अलग अलग पेज आपको दिखेंगे। सेटिंग्स बिल्कुल सिंपल है, सिस्टम सेटिंग्स में जाएंगे और विंडोज़ सिलेक्ट करेंगे। विंडोज़ करके एक आइकॉन होगा, उसमें
फंक्शन अल्टर टैब और उसमें ड्रॉप डाउन में 3D मोड सिलेक्ट करेंगे। इससे हर विंडो का प्रीव्यू मिलता है और मल्टीटास्किंग बहुत ही एक पेज पे आपको बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस आता है, यानी आप देखेंगे तो बस ये 10 ट्रांसफॉर्मेशंस हम यूज़ करेंगे और बोरिंग सिनेमन डेस्कटॉप से एकदम मॉडर्न, क्लीन और पावरफुल डेस्कटॉप हमको मिल जाएगा। और ये सब सिनेमन में ही पॉसिबल है क्योंकि ग्नोम जो है वो बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन अलाउ नहीं करता है और KDE जो है वो ओवर कस्टमाइजेशन के कारण बहुत कंफ्यूज क्रिएट कर देता है क्रिएटर को। सो बस यही एक्सटेंशंस, एक्सटर्नली आइकॉन थीम और थोड़े से ट्वीक्स से हम सेम एग्जिस्टिंग सिनेमन डेस्कटॉप को बहुत ही मॉडर्न लुक दे सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर कोई और ट्वीक या ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट में लिखिए और अगली बार लिनक्स कस्टमाइजेशन ट्रिक्स और भी लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, बाय फॉर नाउ।